नमस्कार एवरीवन। आज की इस क्लास में हम नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जो 4 ऑप्शंस उनमें से 3 ऑप्शंस गलत क्यों हैं और एक ऑप्शन सही क्यों है। इससे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और हम आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सेंटेंस देखिए, शी कीप सेइंग आई एम अ फेलियर। और ये डायरेक्ट का है, से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो सी कीप सेइंग आई एम अ फेलियर। सबसे पहली बात आपको गौर करना है इस पर, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस पर आपको गौर करना है। ठीक है, ये किस में है इसको देखना है। ज़बरदस्ती हम ये वॉच वगैरह में चले जाते हैं, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप देखोगे इसे, ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है। सी कीप सेइंग, कीप्स प्रेजेंट की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। सेइंग यहाँ पे जेरेंट का काम कर रहा है, लेकिन कि वर्बल नाउन का काम कर रहा है। तो सी कीप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यानी कि टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना है। सबसे पहली बात, प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेज होंगे लेकिन टेंस वाला नहीं होगा। तो जहाँ पे भी ये जो इजेमार का वोज कर दिया वो डिलीट कर दो। देखो हेड बीन कर दिया, ये डिलीट हो गया। सी कीप सेइंग दैट कनेक्टिव लगेगा, बिल्कुल सही है। फिर आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा सी। और आई के साथ इजेमार का आप क्या आ जाएगा, आई के लिए तो एम आया था लेकिन सी के लिए इज आ जाएगा और फेलियर का फेलियर आ जाएगा। सी का बाद में इजेमार का वोज वर्क क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया रहे रिपोर्टिंग वर्ब में, बाहर की साइड कोमा से, इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला जो क्लोज है सेंटेंस है उसके अंदर अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हो तो हम टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस को टच भी नहीं करना है। वैसे कोई ऐसा टेंस आएगा अपना जो भी है उसमें बाद में जो भी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, इसी वजह से ये बिल्कुल सही है। और ये भी गलत हो गया, यहाँ पे इन्होंने सी कोड वगैरह कुछ कर दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हर कैन यू वर्क ऑन सैटरडेज। ही सेड टू हर कैन यू वर्क ऑन सैटरडे। यहाँ पे देखोगे आप सेड है, पास्ट है, पास्ट दिया हुआ है, इसका मतलब टेंस रिलेटेड चेंजेस होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। और सेंटेंस ये किस तरह का है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव भी कौन सा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इधर तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू हर का क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, ठीक है। तो ये चारों में ही है। कनेक्टिव क्या लगेगा, जब हमारा इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला हो, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला हो तो कनेक्टिव लगता है इफ़। कनेक्टिव क्या लग जाता है, इफ़ लग जाता है कनेक्टिव। तो इफ़ चारों में, इसमें नहीं है दैट, तो इसको काटो, ये एलिमिनेट हो गया, इफ़ आ गया। अब इसके बाद देखो, इफ़ लगा दिया कनेक्टिव। अब ये कैन यू वर्क ऑन सैटरडेज, आपको जब इस तरीके से देखो, ये जो डायरेक्ट का जो सेंटेंस दे रखा है इसको जब इनडायरेक्ट में बनाते हम तो चाहे इसे ये किसी भी फॉर्म में हो, यानी कि जैसा भी देखिए इंट्रोगेटिव में हो, लेकिन हम जब भी इसे इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस वाले को अजर्टिव करते हैं। अजर्टिव यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में जमाना होता है हमें वापस। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वगैरह जो भी लगा रहता है, एक्सक्लेमेशन, सब फुल स्टॉप में बदल जाते हैं और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में जमाना होता है। जैसे यहाँ पे तो क्या देखा जाएगा, अभी पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, पर हमें जब इनडायरेक्ट बनाना है ऐसा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में रखते हैं इसे वापस से। तो देखो कनेक्टिव लगा दिया हमने। फिर इसके बाद जो अपना सब्जेक्ट है इसको चेंज करो, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यू है तो हर का भी क्या निकलेगा, हर का क्या होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हर का यू कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा, हर तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। टेबल आती है ना वो, सी हर हर, तो सी आ जाएगा यहाँ पे। कैन यू, तो यू का क्या निकलेगा, सी। तो इफ सी, देखो यहाँ पे जो यू दिया हुआ है वो डिलीट हो गया, इफ सी इन दोनों में दे रखा है। फिर आगे देखो, फिर इसके बाद अपने को टेंस संबंधी परिवर्तन करने हैं। तो कैन दिया हुआ है तो कैन का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाता है। यहाँ पे इसने वर्कड दे दिया, ये गलत हो गया, कुड हो जाएगा, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑन सैटरडेज वैसे का वैसा उतर जाएगा। तो हमारा ये वाला सही है, ही आस्क्ड हर इफ शी कुड वर्क ऑन सैटरडेज। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डॉक्टर सेड टू मी,
डोंट ईट स्वीट थिंग्स, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि क्या मत खाओ, मीठा कुछ भी मत खाओ, मीठी चीज़ें मत खाओ। ये कहा इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर क्या देता है, रिक्वेस्ट करेगा आपसे डॉक्टर, कि डॉक्टर आपसे निवेदन थोड़ी करेगा हाथ जोड़ के कि प्लीज़ ये मत खाओ, प्लीज़ वगैरह है भी नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है हमारे यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी। तो ये जो रिक्वेस्टेड कर रखा है यहाँ पे सेंस सेड टू मी का रिक्वेस्टेड कर रखा है यहाँ पे, इसको तो डिलीट कर दो, रिक्वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर एडवाइस देता है। ठीक है, डॉक्टर एडवाइस देता है, तो द डॉक्टर एडवाइस टू मी, देखो यहीं पे गलत हो गया, पहला बात तो है ना, पहली बात तो यहीं पे गलत हो गया, हालांकि पहला पकड़े तो क्या, द डॉक्टर सेड टू मी का क्या होगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, टू वापस नहीं आएगा, इनडायरेक्ट में टू वापस नहीं आएगा। सजेस्टेड के अलावा और कहीं पे भी टू वापस रिपीट नहीं होता इनडायरेक्ट में, जैसे सेड टू का टोल्ड कर देते हैं, एडवाइज्ड कर देते हैं, ऑर्डर्ड कर देते हैं, टू वापस नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने इसने टू कर रखा है, तो ये वैसे, तो ये सही आंसर निकल गया। पर आगे देखते हैं और क्या क्या होना चाहिए। ये सही आंसर हो गया अपना, यहीं पर हो गया। देखो हमें अगर जानकारी पता है तो हम 4 में से 3 यूँ एलिमिनेट हो गए। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, अब डोंट है, नेगेटिव है, मना किया है, तो किस तरह सेंटेंस शुरू होगा ये, यहाँ तक तो हो गया। कनेक्टिव क्या लगेगा, नॉट प्लस टू, कनेक्टिव क्या लग गया, नॉट प्लस टू। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू, और फिर बचा हुआ वैसे का वैसा उतार देना है, नॉट टू ईट स्वीट थिंग्स। ये अपना बिल्कुल सही है, 4th वाला इसमें ऑप्शन। आगे चलिए, ही सेड वी विल डिस्कस दिस टुमारो। ही सेड, सिंपल सा सेंटेंस है, वी विल डिस्कस दिस टुमारो, उसने कहा कि ये जो बात है, दिस जो भी बात है, इसको हम कल चर्चा करेंगे, इस पर कल चर्चा करेंगे, टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे सेड दे रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड दे रखा है, इसका मतलब कि 5 टेंस संबंधी परिवर्तन होगा। ठीक है, सब कुछ इधर जो भी है रिपोर्टेड स्पीच में है वो सब कुछ पास्ट में चला जाएगा। पहले देखो ही सेड का, ही सेड ही रहेगा, ही सेड ही रहेगा। ठीक है, ये जो इन्फॉर्म्ड वगैरह कर रखा है अपनी तरफ से, दैट वगैरह ये करके इसको हटा दो, क्यों हटाएंगे वो भी देख लेना आप, वैसे भी हट रहा है, ये इन्फॉर्म कर दिया इस वजह से। ही सेड, अब देखो ही सेड सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा एडजेक्टिव सेंटेंस है, तो कनेक्टिव क्या लगता है, दैट लगता है, कनेक्टिव लग जाता है, दैट आएगा, बिल्कुल यहाँ पे कनेक्टिव दैट आ गया, ये इन्वर्टेड कोमा वगैरह हट के दैट आ जाएगा। देखो और कहीं पे भी दैट नहीं दे रखा, और कहीं पे भी इसमें दैट दे रखा है, लेकिन फिर यहाँ पे इसने अस वगैरह, इन्फॉर्म अस वगैरह ले आए, और यहाँ पे विल ही कर रखा है, इसी तरह से कट डिलीट हो गया ये वाला तो हो ही गया, वैसे इसमें तो कुछ कर ही नहीं रखा। तो अब देखो इसको आगे देखो, ही सेड दैट, यहाँ तक हो गया अपना काम। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन के किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार। तो वी यहाँ पे प्लूरल है, तो ही का भी प्लूरल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ही का प्लूरल क्या होता है, दे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, दे, वी की वजह से। वी यहाँ पे प्लूरल है, इसको वी को ही के अनुसार बदलना है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये प्लूरल है वी, तो इसका भी प्लूरल आएगा, तो ही का प्लूरल निकलता है दे। ठीक है, ही का प्लूरल निकलता है दे, तो दे हो गया। अब पास्ट, अब टेंस संबंधी परिवर्तन करना है अपने को, क्योंकि यहाँ पे पास्ट दिया हुआ है, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड, और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, क्योंकि वुड मॉडल भी है, तो वुड डिस्कस, दिस का क्या कर दिया, दैट करेंगे, है ना, ये करना है, ये टाइम डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस भी करने होते हैं, वो टेबल आती है, उसको ध्यान रखना है। डिस्का क्या कर दिया, दैट, और टुमारो का क्या कर दिया, द नेक्स्ट डे। तो अपना ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिए, पता चल गया ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें विल दिया, इसमें अस लगा दिया, इसमें दैट ही नहीं दिया, इसमें तो वैसे बना रहा है कुछ, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, शी सेड यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रोमिस, उसने कहा क्या कहा कि क्या नहीं तोड़ना चाहिए, तुम्हें प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए, तुम्हें वादा नहीं तोड़ना चाहिए। और क्या आया है, मस्ट आया है ना, मस्ट नोट आया है, मस्ट नोट प्लस होगी फर्स्ट फॉर्म आई है। तो बनाते हैं इसको, इनडायरेक्ट में करते हैं। तो सी सेड, अब देखो जब यू आ जाता है, एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब यू आ जाता है तो यू किसके अनुसार चेंज होता है, छोटा सा ध्यान देने की बात है, यू किसके अनुसार चेंज होता है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा, तो फिर हमें ऑब्जेक्ट अज्यूम करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है। तो आप यहाँ पे मानोगे क्या, जैसे ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में क्या चाह रही हैं, मी चाह रहे हैं, इन्होंने मी मान रखा है, तो सी सेड टू मी मान लिया हमने, है ना, ऐसे अज्यूम कर लो, दिमाग में कर लो या लिख लो इसको ऐसे करके। तो सी सेड टू मी यू मस्ट नॉट ब्रेक योर प्रॉमिस। यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमने मी माना, इसके अनुसार चेंज होगा। तो सी सेड टू मी हुआ, तो सी सेड टू मी क्या कर देंगे हम, सी टोल्ड मी,
देखो कितना आसान हो गया अगर इस तरीके से करें तो। बाकी वैसे का वैसे ही डिलीट हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। देखो इसके आधार पे भी मैं सबको गलत कर रहा हूँ, है ना। इसके आधार पे मैं गलत कर रहा हूँ सबको, और देखना आगे और भी गलतियाँ मिलेंगी अब इसमें। ये तो मिल ही गई, यही सही रहेगा आंसर, पर पहले देख लेते हैं यही क्यों रहेगा सेकंड वाला। सी टोल्ड मी, सी सेड टू मी का क्या कर दिया इसने, सी टोल्ड मी, क्योंकि हमने यहाँ पे टू मी माना, क्योंकि हमारा यू सेकंड पर्सन था। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, अगर दे नहीं रखा ऑब्जेक्ट तो हमें ऑब्जेक्ट मानना होता है। तो सी सेड टू मी का सी टोल्ड मी, सेड टू मी वापस आ ही नहीं सकता इनडायरेक्ट में, ये वैसे ही गलत हो गया, सेड टू मी नहीं आ सकता, ठीक है ना। वॉन वगैरह वगैरह का कोई सेंस नहीं यहाँ पे, और आगे भी गलत है ये। तो सी टोल्ड मी, फिर क्या लगाएंगे कनेक्टिव, सिंपल सा सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस है, कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट लग गया। फिर देखो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट अपना मी है, तो जब यहाँ पे यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो मी का भी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। यू सब्जेक्टिव फॉर्म है तो मी का भी सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे सी सेड टू मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, तो मी का भी सब्जेक्ट निकालेंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, ये रहा आई आएगा, मतलब यहाँ पे दैट आई। आगे चलो मस्ट नोट का, मस्ट नोट लिख दिया। ध्यान रखना मस्ट नोट का एक तो मस्ट का मस्ट ही वापस उतार दिया जाता है, या फिर हेड टू और कर दिया जाता है। ध्यान रखना, और क्या कर सकते हैं मस्ट को इनडायरेक्ट में हेड टू भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी हेड टू नहीं है, इसको मत मान लेना ये हेड टू नहीं है, ये तो पास्ट परफेक्ट है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैं बोल रहा हूँ हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तब। तो मस्ट को या तो मस्ट ही रख दो या फिर हेड टू भी कर दिया जाता है सेंस के अनुसार। तो अपने ऑप्शन के अनुसार डिसाइड करना है हमें, तो क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो चूज करेंगे, तभी हमारा स्कोर होगा, मार्क्स आएंगे। तो सी टोल्ड मी दैट आई मस्ट, अब यहाँ पे मस्ट नोट का मस्ट नोट, ब्रेक का ब्रेक, योर सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी के अनुसार योर का क्या निकल जाएगा, माई आ जाएगा इसके अंदर। ये तो हमारा गलत ही हो गया माई, और बाकी प्रॉमिस वैसे कैसे हो जाएगा। माई कहाँ से आया पता चल गया हमें, योर, मी का निकालेंगे, ये योर यहाँ पे क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर है, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव बोल लो इसे। तो मी का भी अगर पजेसिव डिटर्मिनर या एडजेक्टिव निकालेंगे तो क्या निकलेगा, मी का माई निकलेगा। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है। आगे चलिए, आई एम वेटिंग फॉर अन, ही सेड, यहाँ पे कोमा नहीं लगा हुआ, इन्वर्टेड कोमा में लगा देता हूँ। ही सेड आई एम वेटिंग फॉर अन, कोई जरूरी नहीं है तुम्हें ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब है जो इधर ही दे, यहाँ पे दे शुरू में, देखो यहाँ पे भी दे दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें, ठीक है। ही सेड आई एम वेटिंग फॉर अन, ही सेड, तो ही सेड से शुरू सेंटेंस होगा अपना, ही से शुरू होगा, ही सेड, ही रिप्लाइड वाला डिलीट कर दो, ही टोल्ड वाला भी डिलीट कर दो, ठीक है। ही टोल्ड वाला भी डिलीट कर दो, क्योंकि टोल्ड कब करते हैं हम, जब सेड टू हो अपने पास, सेड टू यहाँ पे हमें अज्यूम भी नहीं करना है, ठीक है। ही सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन नहीं है, अभी पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा था। तो ही सेड का ही सेड वापस आ जाएगा, ठीक है, ही सेड। फिर सिंपल सा एडजेक्टिव सेंटेंस है, तो कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट लगेगा। देखो कनेक्टिव, इसमें दैट नहीं है, इसको काटो, सेंटेंस दैट। फिर आगे देखो क्या सेड दिया हुआ है, पास्ट टेंस दिया हुआ है इसमें, इसका मतलब इधर टेंस संबंधी परिवर्तन होगा, और टेंस संबंधी परिवर्तन क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है तो इसे पास्ट कंटिन्यूस में करना है, मतलब कि इजे हमारा एनजी दे रखा है तो वोज वरा एनजी करना है। अब उससे पहले अपना ये देखो आई दिया हुआ है, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन के इसके अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, ही आ जाएगा, तो ये आ गया ही। फिर उसके बाद इजे हमारा एन जी का क्या कर देना है, वॉज बरा एन जी, तो ही वॉज वेटिंग, और फॉर अन का फॉर अन वैसे का वैसे उतार देना, ये बिल्कुल सही है। और बाकी में बहुत सारी गलतियाँ देखो इसमें, ये विल कहाँ से ले आया, हो ही नहीं सकता। ही वॉज वेट, कुछ ऐसा होता ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। दैट ही माइट कहाँ से आ गया, बिल्कुल गलत है। तो इजे हमारा एन जी का वॉज बरा एन जी कर दिया, आई का ही हो गया, ही वॉज वेटिंग फॉर अन, तो बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक द वाटर, सी सेड, यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक द वाटर, सी सेड। देखो सी सेड उसने कहा कि यू हैड बेटर अच्छा होगा, भला यही होगा, बेहतर ये होगा कि तुम पानी नहीं पियो, पानी मत पियो, है ना, पानी मत पीना, यही बेहतर है। तो वैसे देखा जा रहा है कि इसमें सलाह दी जा रही है वैसे ही, पर हमें तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है, ऑप्शन जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा वो हमें मार्क्स दे के जाएगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो सी सेड यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक द वाटर, सी सेड, तो सी सेड, ठीक है, सी एडवाइज्ड यू, इस तरह कैसे हो गया। पर अब आगे देखो
सी नॉट टू ड्रिंक वाटर, वाटर वॉज नॉट अलाउड, सी एडवाइज्ड। तो हैड बेटर से क्या निकल रहा है यहाँ पे, सेंस इसने क्या लिया, देखो अब मैंने जब ऑप्शन देखे तब मुझे पता चला कि वास्तव में सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। सी सेड नॉट ड्रिंक वाटर, ये बिल्कुल नहीं होगा, आगे देख लेंगे क्यों नहीं हो पा रहा। टोल्ड अस नॉट टू ड्रिंक, ये भी नहीं होगा, ये भी हो। देखो ऑप्शन ने बहुत कठिन बना दिया इसको, है ना। किसी भी जो अपने क्वेश्चन होते हैं वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव टाइप करते हैं, तो सही कठिन या सरल उसके ऑप्शन बनाते हैं उसे। तो यहाँ पे देखो ये वाला होगा ही नहीं कुछ ऐसा, ये तो पैसिव टाइप का कर दिया इसने। अब ये क्या होगा, यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक द वाटर सी सेड। तो यहाँ पे सी सेड के लिए इसने हैड बेटर देख के क्या चुन लिया, एडवाइस चुन लिया, सलाह दी जा रही है यहाँ पे। फिर आप देखोगे कि अस कहाँ से आया, यहाँ पे अस कहाँ से आया, तो यहाँ पे क्या है, यू है, यू है। तो हमने देखा ही है जब अपने पास यू है, अगर यू दे रखा हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यू दे रखा हो तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। चाहे इससे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा हो तब भी हमें अज्यूम करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट अज्यूम करना पड़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने अज्यूम कर लिया, अस अज्यूम कर लिया, अस मान लिया इन्होंने, ठीक है, अस मान लिया इन्होंने। तो सी एडवाइज्ड अस। अब ये जो नॉट ड्रिंक वाटर है, नॉट ड्रिंक प्लस आपकी नॉट प्लस ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन है, तो इसको ध्यान रखना, ये कनेक्टिव नोट ही लग जाता है वैसे का वैसा, नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वैसे का वैसा कनेक्टिव लग जाता है और बाकी के वैसे का वैसा उतार देते हैं। देखो कहीं पे भी नोट टू, नोट प्लस टू नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और इन्होंने ऑब्जेक्ट माना ही नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट माना ही नहीं, तो वो भी गलत हो गया, ठीक है। और ये तो बिल्कुल गलत हो ही गया। तो सी एडवाइज्ड अस नॉट टू ड्रिंक द वाटर, उसने हमें सलाह दी क्या नहीं करने की, पानी नहीं पीने की, उसने हमें सलाह दी। और इस सेंटेंस में भी यही हो रहा है, यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक द वाटर, बेहतर यही होगा, भलाई इसी में है कि तुम पानी ना पियो, इसका मतलब ये है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, निशी सेड माई पेरेंट्स आर फेमस सिंगर्स, निशी सेड माई पेरेंट्स आर फेमस सिंगर। सेंटेंस को देखिए पहले, सेंटेंस सिंपल टाइप का है, तो निशी सेड वैसे का वैसा आ जाएगा। ये निशीज पेरेंट्स आर फेमस सिंगर्स नहीं, इस तरह से इनडायरेक्ट में नहीं लिख सकते हम। निशी इन्फॉर्म्ड अस दैट, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की, ये भी गलत है। फेमस सिंगर्स आर निशीज पेरेंट्स नहीं, अरे इनडायरेक्ट में बोलना है अपने को, तो क्या रहेगा, निशी सेड का निशी सेड उतरा। फिर कनेक्टिव क्या लगाएंगे, सिंपल अजर्टिव सेंटेंस है, सीधा सेंटेंस है, तो क्या लगाएंगे कनेक्टिव, दैट ही आ गया। माई पेरेंट्स, माई फर्स्ट पर्सन है तो माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो माई है तो निशी के लिए क्या आ जाएगा, माई की जगह पे हर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे माई है तो माई का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोनाउन, निशी का निकालेंगे सी, लेकिन यहाँ पे माई है तो सी का प्रोनाउन क्या निकलेगा, हर निकलेगा। तो माई पेरेंट्स का क्या हो जाएगा निशी के लिए, हर पेरेंट्स। फिर यहाँ पे देखो आर है, इजेएमआर दे रखा है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है तो इधर भी पास्ट टेंस आएगा, तो क्या हो जाएगा वर, इजेएमआर का क्या हो जाएगा वर, और बाकी वैसे का वैसा उतार दो। तो ये वाला फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। निशी सेड दैट हर पेरेंट्स वर फेमस सिंगर्स, टेंस संबंधी परिवर्तन कर दिया हमने, वर कर दिया और बाकी वैसे का वैसा उतार दिया। आगे चलते हैं। हैव यू सबमिटेड योर रिपोर्ट यट, सी सेड। देखो सेंटेंस किस टाइप का है इसके अंदर, हैव यू इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिर्फ नेगेटिव नहीं है। हालांकि यट वाले में नेगेटिव होना चाहिए, पर ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। ये मैंने नहीं बनाए हुए सेंटेंस, जितने भी हम देख रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यट वाला वैसे नेगेटिव सेंस देता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हैव यू नॉट सबमिटेड योर रिपोर्ट यट, सी सेड, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं इसी को बनाते हैं और अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढते हैं। तो सी सेड, तो पहली बात तो इंट्रोगेटिव है तो सी सेड का क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड। फिर एक और चीज़ हमने शुरू में देखी थी कि यू दे रखा है, अगर इधर इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में यू दे रखा है तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। तो फिर हम अज्यूम करेंगे, तो देखो इससे पता चल रहा है इन्होंने क्या माना है, क्या माना ऑब्जेक्ट, सी सेड टू हिम माना है इन्होंने, ऑप्शन बता रहा है हमें, सी सेड टू हिम ये मान रखा है इन्होंने, सी सेड टू हिम मान रखा है। यहाँ पे मी भी मान सकते थे पर ऑब्जेक्ट बता रहा है कि ये मानना है। तो सी सेड टू हिम का क्या करेंगे, सी आस्क्ड हिम,
ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो आस्ट हो जाता है, आस्ट, ध्यान रखना आस्ट बोलना है, आस्क्ड नहीं बोलना है, आस्क्ड ड नहीं होगा, साउंड क्या निकलेगा, ट निकलेगा यहाँ पे, तो सी आस्ट हिम। ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग वाला, तो कनेक्टिव क्या लग जाएगा, इफ़ लग जाएगा। वेदर कब होता है, अगर यही सेंटेंस अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो यहाँ पे अपना कनेक्टिव कौन सा हो जाता, वेदर लग जाता है यहाँ पे, पर इन्होंने दे रखा है इंट्रोगेटिव दे रखा है, सिर्फ नेगेटिव नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, तो सी आस्क्ड हिम इफ़। फिर उसके बाद चलो हाँ, यू को चेंज करूँ, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये रहा अपना हिम, तो यू की जगह पे यू सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो हिम का भी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या निकलेगा, ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो टेंस संबंधी परिवर्तन करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, सेड, पास्ट टेंस दे रखा है, तो टेंस संबंधी परिवर्तन होगा। अगर अपने को डायरेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट दे रखा हो, तो हम इनडायरेक्ट में उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो देखो पहला वाला सेंटेंस बिल्कुल सही चल रहा है, सबमिटेड का क्या कर दिया, हेड सबमिटेड। फिर योर रिपोर्ट, योर को भी चेंज करेंगे, प्रोनाउन जितने भी हो वो सब चेंज आएंगे, प्रोनाउन और पजेसिव सारे चेंज होंगे, चाहे वो रिफ्लेक्सिव भी आ जाए वो भी चेंज हो जाएगा। तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे योर है तो हिम के हिसाब से योर का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। योर यहाँ पे पजेसिव डिटर्मिनर है या फिर एडजेक्टिव कह लो आप इसे, तो हिम का भी पजेसिव निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, हिज रिपोर्ट। तो योर रिपोर्ट का हिज रिपोर्ट। येट का क्या करना है, टिल देन, येट का क्या हो जाएगा, टिल देन। तो इस तरीके से पहला बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। बाकी में देखो ये क्यों गलत हो गया, ये हैज़ सबमिटेड, हैज़ नहीं हो सकता, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। वो सबमिटेड, ये भी नहीं होगा, वो सबमिटेड पैसिव जैसा कुछ नहीं यहाँ पे, वो सबमिटेड किसकी वर्ब है पता चल रहा है, पैसिव की वर्ब है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। ये है सबमिटेड की वजह से गलत हो गया। और हिम टू सबमिट वगैरह ये कहाँ से आ गया, इस तरह के इंपेरेटिव थोड़ी सेंटेंस है कि टू सबमिट करके कर दिया, तो अपना पहला ही बिल्कुल सही है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये था। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहित सेड टू मोनू वेयर इज़ योर हाउस। मोहित ने मोनू से कहा कि आपका घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। ठीक है, बनाते हैं इसे, डायरेक्ट में सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो वेयर से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव है तो आस्ट आएगा ही सही, तो मोहित आस्ट मोनू। ठीक है, मोहित आस्ट मोनू सभी में आस्ट है, तो डिलीट इसके आधार पे तो नहीं कर सकते हम। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो WH वर्ड वाले होते हैं इनमें कनेक्टिव खुद WH वर्ड ही आ जाता है, ध्यान रखना इसको कनेक्टिव बोलेंगे। अभी यहाँ पे अभी ये कनेक्टिव का काम कर रहे हैं, अभी WH वर्ड का WH ही उतारते हैं हम वापस। ठीक है, WH का WH उतार दिया, और ध्यान रखना फिर इसे क्या बोलना है, यहाँ पे कनेक्टिव बोलना है। अभी ये कनेक्टिव का काम कर रहा है, जैसे कहीं पे इफ़ लगाते हैं, कहीं पे वेदर लगाते हैं, कहीं पे दैट लगाते हैं, कहीं पे टू लगाते हैं कनेक्टिव, वैसे ही WH वाले इंट्रोगेटिव में हम कनेक्टिव कौन सा लगाते हैं, जो WH वर्ड आता है वही लगता है। तो इसका मतलब वेयर यहाँ पे कनेक्टिव लगा दिया हमने। अब हमने क्या बात देखी थी, एक कि सेंटेंस चाहे से इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, कैसा भी हो, लेकिन जब उसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम उसे एडजेक्टिव बनाएंगे। एडजेक्टिव मतलब सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। इंडायरेक्ट में चाहे से वो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट इन्वर्जन में रहता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तब उसे क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट वर्ब। तभी तो देखना वापस से फुल स्टॉप आता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जब इंट्रोगेटिव है, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब आखिरी में क्या लग जाता है, फुल स्टॉप, क्योंकि हम उसे एडजेक्टिव बना देते हैं। ये बारीकी की बात है ये बहुत, तो वापस सब्जेक्ट वर्ब बनाना है। तो इसके बाद देखो अब आगे चलते हैं। तो WH वर्ड अब यहाँ पे क्वेश्चन वाला नहीं है, यहाँ पे कनेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद लाओ सब्जेक्ट लाओ, इस फॉर्म में रखना है अब अपने को वापस से। सब्जेक्ट लाओ, सब्जेक्ट क्या है अपने पास, योर हाउस। योर हाउस को चेंज करोगे, योर को सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मोनू के अनुसार योर हाउस का क्या हो जाएगा, हिज हाउस। और फिर वर्ब ले आओ, क्या ले आओ, वर्ब सब्जेक्ट रख दिया हमने, फिर वर्ब लेके आओगे, क्या आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वॉज। इसका क्या हो जाएगा, वॉज क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने यहाँ पे पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो इज MR का वॉज वर्क कर देंगे, तो ये बिल्कुल सही है। मोहित आस्ट मोनू वेयर इज हाउस वॉज। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे चलो, और में क्या गलती थी देखा जाए तो देखो, वेयर वॉज योर हाउस, इसने तो फिर से वो इंट्रोगेटिव टाइप में लिख दिया इन्वर्जन में, तो ये गलत हो गया वहीं पे। वेयर योर हाउस, और इन्होंने प्रोनाउन संबंधी ये जो प्रोनाउन संबंधी चेंज भी नहीं किए, ये भी नहीं किए। फिर यहाँ पे भी देखो वही हैज बीन वगैरह, तो बिल्कुल सही ये है, वेयर हिज हाउस वॉज। आगे देखिए,
वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, ही सेड उसने कहा, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज़, कि तुम तुम्हारे जो छुट्टियां हैं उनके लिए कहाँ जा रहे हो, छुट्टियों के लिए कहाँ जा रहे हो, तो किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ही सेड का ही आस्क्ड होगा, आस्क्ड हो ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी कौन सा वाला है, WH वाला है, जो भी है, जैसा भी हमने ऊपर देखा। तो ये ही सेड वाले का तो क्या कर दो, ही सेड वाले को डिलीट कर दो, ही सेड वाले को डिलीट कर दो। ये वांटेड टू नो, ये भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ही आस्क्ड, अब इसके बाद देखो यहाँ पे यू आ गया, फिर से वही बात आ गई, यू आ गया तो यू को क्या चाहिए होता है, यू किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं दे रखा हो तब भी तुम मानो ऑब्जेक्ट, तब तुम्हें कुछ ना कुछ एज्यूम करना है। तो मैं ऑप्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पे मी माना गया है, ही सेड टू मी, ठीक है। ऑप्शन से पता चल रहा है क्या माना गया है, ऑब्जेक्ट मी माना गया है। तो ही सेड टू मी का क्या कर दिया इन्होंने, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। देखो ही आस्क्ड इफ़ आई वाज, इफ तो ही नहीं सकता, इफ से वैसे कट गया। इफ कब होता है, जब इंट्रोगेटिव हो, लेकिन कौन सा वाला, हेल्पिंग वर्ब वाला, तब हमारे पास कनेक्टिव इफ आता है। जब WH वाला इंट्रोगेटिव होता है तो कनेक्टिव खुद WH ही आ जाता है, जो कि ये रहा देखो। तो ही आस्क्ड मी वेयर, ही आस्क्ड मी वेयर। फिर उसके बाद यू को बदलो मी के अनुसार, तो क्या आ जाएगा, आई टेंस संबंधी वर्तन करेंगे, इजे मार का क्या कर देंगे, वॉच कर देंगे, गोइंग वैसा का वैसा आ जाएगा। और फॉर योर हॉलीडेज, योर को भी फिर से चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो योर का क्या हो जाएगा, माई, और ये वैसा का वैसा। तो ये बिल्कुल सही है। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज, सेंस में भी बैठना चाहिए, ये बात है ध्यान रखना। डायरेक्ट में जो कहा जा रहा है वो इनडायरेक्ट में भी, क्योंकि हम चेंज नहीं करते हैं, है ना। ये चेंज ये लिखा हुआ है, चेंज नहीं है, ये चेंज करना गलत बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि मीनिंग चेंज नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग चेंज नहीं होता। माई मदर सेड डोंट गो वेरी फार इन टू द सी, इनडायरेक्ट में बदलना है। देखिए आगे, तो माई मदर सेड, डोंट देखो नेगेटिव है इम्पेरेटिव टाइप का, पर इसमें नेगेशन आया है, मना किया गया है ना, मना किया गया है। तो देखते हैं, सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे इसमें। माई मदर सेड का ऑप्शन के हिसाब से निकलेगा इसमें जो भी है, जो क्योंकि कई तरीके से बनाया जा सकता है इस वाले, इस टाइप के को, नेगेटिव वाले को, इम्पेरेटिव को, नेगेशन वाले को कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो फिर हमारा ऑप्शन बताएगा क्या सही रहेगा। माई मदर टोल्ड मी अबाउट गोइंग फार इनटू द सी, नहीं, इसमें कहीं पे भी इसने नेगेटिव जैसा कहा ही नहीं, कहीं पे भी इसने मना ही नहीं किया, जो मदर है उसने कहीं पे भी इसने नेगेटिव कहा ही नहीं, तो वैसे डिलीट हो गया। माई मदर एडवाइज टू नॉट गो आउट फार इनटू द सी, ये गलत हो जाएगा, बहुत सारे किस वजह से हो जाएगा। देखो माई मदर एडवाइज्ड, टू नोट कभी भी नहीं होता, अगर हमें नेगेटिव रखना है तो कनेक्टिव क्या लगता है, कनेक्टिव क्या आता है, नोट टू, याद रखना क्या आएगा, नोट टू। माई मदर एडवाइज नॉट टू गो आउट, हालांकि आउट यहाँ पे इसमें कहीं पे भी नहीं दे रखा, तो इसमें आउट आ गया, तो ये इस आधार पे भी गलत हो गया, पर ये किस आधार पे गलत हो गया, टू नोट लिख दिया इसने, जबकि होना क्या चाहिए, नॉट टू। अगला देखिए, माई मदर टोल्ड मी नॉट टू गो वेरी फार इनटू द सी, ये सही है, ये सही है, ठीक है। माई मदर सजेस्टेड दैट आई शुड नॉट स्विम फार, नहीं, ये कुछ सेंस नहीं बेटा। तो माई मदर टोल्ड मी नॉट टू गो वेरी फार इनटू द सी, वैसा का वैसा इसने उतार दिया, डोंट का क्या कर दिया, नॉट टू कर दिया, और बाकी वैसे का वैसा उतार दिया माई सेड का, और ये कर दिया टोल्ड मी, ठीक है। और इसे कैसे बना सकते थे, और इसे कैसे बना सकते थे, माई मदर फॉरबेड, फॉरबेड वाला नहीं दे रखा तो मैं कर देता हूँ, इसमें एक देख लेते हैं, फॉरबेड, फॉरबेड से ज़्यादा होता है, फॉरबेड मी, ध्यान रखना, फॉरबेड मी। अब यहाँ पे नोट नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, फॉरबेड मी टू गो आउट, और ये पूरा का पूरा बाकी वैसे का वैसा, यहाँ पे टू गो आउट नहीं है, टू गो वेरी फार इनटू द सी, ये आना चाहिए। फॉरबेड आने के बाद, फॉरबेड लगाने के बाद इधर नोट टू नहीं करना है, नोट हटा देना है, क्योंकि नोट वाला सेंस किस में आ गया, फॉरबेड में। फॉरबेड मानी मतलब क्या होता है, मना किया, तो फिर इधर नोट दोबारा नहीं लाना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसमें ये वाला सही है, ध्यान रखना, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ही सेड टू देम डोंट मेक ए नॉइज़, ही सेड टू देम डोंट मेक ए नॉइज़, वही उस तरह का सेंटेंस है ना, इम्पेरेटिव है और नेगेशन है, नकारात्मकता है इसमें, है ना, डोंट मेक ए नॉइज़। उसने उनसे कहा कि शोर मत करो।
तो ही टोल्ड देम दैट, ये देखो दैट नहीं आएगा इसमें इम्पेरेटिव में। ही टोल्ड देम नॉट मेक ए नॉइज, थोड़ा सा चूक गया ये, क्या होना चाहिए, ही टोल्ड देम नॉट टू आ जाता तो अभी ये भी सही हो जाता, पर ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ही फोरबेड देम नॉट टू मेक ए नॉइज, ही ऑर्डर्ड देम नॉट टू मेक ए नॉइज। बताओ दोनों में से कौन सा सही है। अभी अपन ऊपर देखे थे, कहीं इसके लिए तो नहीं बोल रहा तुम्हारा दिमाग कि ये सही है, कहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोरबेड कर दिया तो फिर नोट नहीं आएगा, ये नोट गलत है। जब फोरबेड आ गया तो नोट नहीं आना चाहिए, तो इस वजह से ये तीसरा वाला भी गलत हो गया ऑप्शन, चौथा वाला सही है। ही ऑर्डर्ड देम नॉट टू मेक ए नॉइज, ये बिल्कुल सही है। तो फोर्थ वाला बिल्कुल सही आंसर है अपना, फोर्थ बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखना फोर्थ सही आंसर है, फोर्थ वाला बिल्कुल सही है। आगे चलो, रुक्मणी सेड टू मी, रुक्मणी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो रुक्मणी सेड टू मी, तो रुक्मणी सेड टू मी का क्या कर देंगे, टोल्ड मी, टोल्ड मी, टोल्ड मी, सिंपल सा एडजेक्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव आ जाएगा, दैट आ जाएगा, कनेक्टिव दैट आ जाएगा। अब ये आई का चेंज नहीं किया इसने, आई को वैसे वैसा रख दिया तो गलत हो गया, ठीक है, आई को वैसे वैसा रख दिया तो गलत हो गया। फिर आगे देखो, दैट लगा दिया, हाँ आई चेंज होगा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो रुक्मणी का क्या निकलेगा, शी। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, होगा ना वुड, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है तो टेंस संबंधी परिवर्तन करना है, प्रेजेंट का फ्यूचर का जो भी है उनको पास्ट में लेके जाना होता है, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड। आई वुड नेवर डू इट, इसने ही पूरा ये नाउ नेवर इनको इसका सिस्टम ही चेंज कर दिया, तो ये इस वजह से गलत हो गया। देखो ये सारी बातें हैं, ये वापस से उतरेगी, वापस से आएगी, और भी चेंज होके आएंगी ये, क्योंकि ये टाइम डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस हैं, ये भी होंगे। अगला देखो, रुक्मणी टोल्ड मी दैट शी विल, ये देखो इसने यहाँ पे गलती कर दी, फिर विल का विल ही रख दिया, वुड होना चाहिए। रुक्मणी टोल्ड मी दैट शी वुड डू दैट देन और नेवर, ये सही है, इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है। देखो दैट का दैट किया इन्होंने, आई का सी कर दिया, विल का वुड कर दिया, डू उतार दिया, इट का इन्होंने दैट कर दिया, हो जाता है, दिस का भी दैट हो जाता है और इट का भी दैट हो जाता है, और ऑप्शन भी यही है अपने पास, ऑप्शन भी यही करा है। नाउ का देन करना था, सबसे मेन बात एक और ये बात, नाउ को क्या करना था, देन करना था, जैसे टुमारो का द नेक्स्ट डे कर लेते हैं वैसे नाउ का देन, और नेवर का नेवर वैसे वैसा, तो ये वाला फोर्थ वाला बिल्कुल सही है। लास्ट सेंटेंस देखिए, वॉट हैपन सी सैड, इनडायरेक्ट में बदलना है, सी सैड वॉट हैपन, किस तरह का सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव भी कौन सा वाला, WH वर्ड वाला, WH वर्ड वाला, ठीक है। तो सी सैड का क्या कर देंगे, सी आस्ट कर देंगे, सी आस्ट कर देंगे। देखो सी क्वेश्चन ऑन द हैपनिंग, ये ऑन द करके ये ING वगैरह कहाँ से ले आए, ये ऑन द हैपनिंग है ना, जिरेंड बना दिया इन्होंने, वर्बल नाउन बना दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये गलत है इस सेंस में। सी आस्ट ठीक है, सही है यहाँ तक। फिर क्या उतारेंगे, WH वर्ड का WH उतार देंगे वापस, लेकिन फिर हैपन का हैपन नहीं रहेगा, ठीक है। पास्ट टेंस दे रखा है, तो जब पास्ट टेंस दिया हुआ है इनडायरेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब में, तो फिर डायरेक्ट में दे रखा है, तो इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या कर देते हैं, हेड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो उसे हम करते हैं पास्ट परफेक्ट, तो ये इस वजह से गलत हो गया। तो सी आस्क्ड व्हाट हैड हैपन, ये बिल्कुल सही है। अभी व्हाट कनेक्टिव आ गया, WH का WH उतार दिया हमने यहाँ पे, और हैपन का क्या कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट का क्या कर दिया, पास्ट परफेक्ट कर दिया, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आस्क्ड व्हाट वाज हैपनिंग, नहीं ये पास्ट कंटिन्यूस वगैरह नहीं होगा, नियम है इसका, तो पास्ट इंडेफिनिट दे रखा हो तो पास्ट परफेक्ट कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते टाइम, तो ये बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आने वाले टाइम पर वीडियोज़ ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।